तो शुरू करते हैं। आज की अभ्यास है अभ्यास नंबर 21, विभेद। इसको सही से पढ़ना है। ये सबसे अंत की अभ्यास है। ये सभी शब्दों को छोटा करती है। वाक्य जब लिख रहे हैं हम स्पीड में 80 100 की, और उसमें ना बहुत चीज़ जब लगातार आती हैं तो उनमें नेक ही कुछ करेंगे और बहुत कुछ बदल जाएगा। तो एक एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सबका ये विभेद वाली ही अभ्यास मैन होती है, ठीक है। तो क्या, और ये तभी समझ में आएगी जब पहले की सही अच्छी तरीके से पढ़ रखी है। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, किसी व्रत के बाद ना की आवाज़ आए। जैसे कोई शब्द है और शब्द किसी व्रत से समाप्त हो रहा है, चाहे छोटे व्रत के व्यंजन से, चाहे बड़े व्रत के व्यंजन से, चाहे अंडाकार व्रत के व्यंजन से, चाहे पौन व्रत के, और उसके बाद ना की आवाज़ आए तो क्या करेंगे। ना की आवाज़ आएगी ना, तो आप क्या करेंगे, वो ना की आवाज़ पूरी ना बना के, जैसे टसन है तो हम ना पूरा बनाते हैं, अब क्या करेंगे, वो ना का अंकुश दे देंगे, ये हो गया टसन। पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अर्जुन है तो हमने क्या करा, रा बना दिया, जा बना दिया, तो फिर ना पूरा बना देते ना, तो पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बना देंगे अर्जन। अब आप कहेंगे सर स्वर कहाँ देंगे, तो अभ्यास नंबर 21 चल रही, स्वर भूल जाओ, ठीक है। वाक्य के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो अर्जुन कोई था ही नहीं, अर्जुन होगा वहाँ, ठीक है। भाषण, तो हमने क्या करा, लाइन से ऊपर भा फिर सा फिर डा बनाते थे। अच्छा, मैंने आपको बताया जब ये वाला डा होता है तो ना की आवाज़ देता है, तो ना में तब्दील कर देंगे। हम क्या करेंगे, भाषण। और नेताजी भाषण दे रहे हैं, ये वाक्य होगा। और नेताजी भाषण दे रहे हैं, भाषण ये होता है, ठीक है। अब ऐसे शासन, तो हमने बना दिया शासन, ठीक है। थोड़ा सा वो अंकुश दे देंगे। पॉइंट नंबर 2, किसी अर्धव्रत, जैसे अर्धव्रत में बा और या ही तो छोटे कराए हैं, के बाद में सा की आवाज़ हो तब। जैसे क्या हो, शब्द जो है, शब्द समाप्त हो रहा हो बा और या से। और ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ शब्द समाप्ति की बात चल रही है। जैसे ये देखो, शब्द समाप्ति तो हो रहा था, उसके बाद ना, शब्द समाप्ति हो तो हो रहा था ना, व्रत से समाप्त हो रहा था तब ना, ठीक है। ऐसे ये तो मतलब है क्या, इन चीज़ों से शब्द समाप्त हो रहा हो और ये आवाज़ आ रही हो, तब क्या करेंगे। जैसे बा से ही तो समाप्त हो रहा है, ये बा से, तो सा की आवाज़ आ रही है बाद में, फिर करना क्या है, जैसे हम जो बनाते थे पहले, दाये बाये साई, या फिर दाये वाये साई। अब आप इतना कर सकते हो, दिवस, अर्धव्रत में ही बन जाए। अच्छा, अर्धव्रत में छोटा सा ही व्रत बन पाता है, बड़ा व्रत नहीं बन पाएगा, इस वजह से सब व्रत नहीं लिखे हैं मैंने, कहीं सभी लगा लो। बेबस, तो बी, पहले बी फिर बा फिर सा ऐसे बनाते थे, फिर वी बी ऐसे। अब आप इतना कर सकते हो, बी बा स, ठीक है, अर्धव्रत में ही। अगला पॉइंट नंबर 3, जब किसी व्रत के बाद में बा और या हो तब। अब जब कह रहा है कोई शब्द छोटे व्रत, बड़े व्रत, चाहे अंडाकार व्रत, चाहे पौन व्रत के व्यंजनों से समाप्त हो रहा हो और उसके बाद में बा और या की आवाज़ हो, तो वो अर्ध, जो बा, जो व्रत है ना, उन्हीं के बाद में अर्धव्रत निकाल देंगे। जैसे कैसे, विषय, अब यह शब्द व्रत से ही समाप्त हो रहा है, उसके बाद में यह आ रहा है। जैसे राज्य, व्रत से समाप्त हो रहा है, यह आ रहा है, तो हम उसको निकाल देंगे। जैसे बी फिर सा फिर या बनाते थे, या फिर वी सा पूरा बना दिए तो या ऐसे बना रहे, तो अब आप इतना जरूर कर सकते हो, वी सा और या अर्धव्रत वहीं निकाल दिए। राज्य, तो जैसे रा ये जा ये बना के, अब या हम वहीं निकाल देंगे, ठीक है। पहले क्या करते थे, रा फिर जा का बना दिया तो या बना रहे हैं, फिर या रा फिर जा फिर यही हो गया, ठीक है, समझ गए। पॉइंट नंबर 4, फटाफट, जैसे दिन। अब जब स्पीड लिख रहे होंगे, अब आ जाए शब्द दिन, तो दिन तो आप अकेले में ये लिखोगे लाइन कट के दिन, ठीक है। अब आए संख्याओं में, 10 दिन 12 दिन 15 दिन, इतने दिन उतने दिन, तो क्या करेंगे, वह संख्या लिखेंगे और संख्या के तुरंत बाद दन लिख दोगे। क्या लिख दोगे, दन। वहाँ ये ना देखोगे कि यार लाइन काटनी है, कुछ एकदम लिख दोगे और वो आवाज़ दिन की ही दर्शाए। जैसे 10 दिन तो 10 दिन, ठीक है। 12 दिन तो 12 दिन, तो वो दिन ही पढ़ने में आएगा, ये नहीं कि 10 दन। दन क्या होता है। तो आयब सप्ताह,
तो सप्ताह में अकेला आएगा तो सप्ताह, या सबको ता की वजह से हाफ कर देंगे तो सप्ताह। सप्ताह कुछ होता नहीं है, सप्ताह। पर अकेला आए तब भाई इतने सप्ताह से कुछ नहीं हुआ है, ऐसे बोले तब ये बनाना है। अब संख्याओं में बोल दे तब आप क्या करेंगे, तब करना क्या है, आपने वह संख्या लिखनी है और संख्या के बाद में सप लिख देना है। क्या चीज़, सप। कैसे, जैसे 10 सप्ताह से कुछ नहीं हुआ तो 10 सप्ताह ही गिना है, 12 सप्ताह से कुछ नहीं हुआ तो 12 सप्ताह। ठीक, अगला देखें, छठा। सप्ताह के बाद आता है माह। क्या आएगा, माह। तो माह अकेला आए तो आप क्या करेंगे, माँ ये हाई। अब आ जाए संख्याओं में तो करना क्या है आपको, वह है संख्या लिखनी है और उसके बाद में माँ लिख देंगे, माँ से मछली। जैसे 10 माह से कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। 12 माह से कुछ नहीं हुआ है। मास, मास भी आता है, मास कहते हैं महीने के लिए, संस्कृत में बोला जाता है, खाने पीने वाला नहीं, ठीक है। तो मास हमने क्या करा, अकेले में तो ऐसे लिखेंगे, पर संख्याओं के बाद में आए तो मस लिख देंगे आप। क्या चीज़, मस ही। 10 मास से कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। फिर एक बात ध्यान रखना, इसमें स्वर लाइन से ऊपर लाइन वाली कोई चीज़ नहीं होती, बस संख्या लिखो और उसके तुरंत बाद लिख दिया करो, ठीक है। महीना, भाई महीना अकेला आए तो ये महीना। महीना, महीने, महीनी, वैसे महीने नहीं होता, ठीक है। महीने तक चलेगा तो वो स्वर दे के पहचान लेंगे, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, जितनी भी अभ्यास सिखाई हैं उनमें एक चीज़ सिखाई गई थी कि अंत में कोई भी अंकुश हो और उसके बाद स्वर हो तो हम तोड़ देंगे। तो तोड़ने वाली बात ये ध्यान रखना, कम से कम ही तोड़ना, क्योंकि जब स्वर आते हैं ना तो वो स्वर लग जाते हैं अच्छी तरीके से, फिर पढ़ने में आ जाती है वो उस समय स्पीड में। तो आप ये पूरा ही बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अंकुश लगा दूँ ना मैं अभी यहाँ पर तो स्वर नहीं लग पाएंगे। स्वर कहाँ देंगे, महीना, महीने, महीने। वैसे बाघ के द्वारा उठ तो जाते हैं पर पहचान में नहीं आते, उस समय पर थोड़ा कन्फ्यूज रह जाता है क्या होगा। तो ये बनाने से आसानी होती है। तो आप क्या करेंगे, तो सादा आए तो ये इतने महीने से कुछ नहीं हुआ, पर संख्याओं में आए तो आप क्या करेंगे, उस संख्या के बाद में मन बना देंगे। जैसे 10 महीने से कुछ नहीं हुआ तो 10 महीने से कुछ नहीं हुआ, भाई आगे लिखते तो जाओगे। 12 महीने। वर्ष, भाई वर्ष अकेले आए तो 12 सा वर्ष या फिर 12 सा वर्ष, और जब संख्याओं के पीछे आए तो ओनली 12 लिख के छोड़ देना। 10 वर्ष से कुछ नहीं हुआ, 12 वर्ष से कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अगली चीज़, साल। साल अकेले आए तो क्या करना, साल तो साल बनाना ही पड़ेगा, अकेले में इतने साल से कुछ नहीं हो रहा है तो ये। पर जब संख्याओं के पीछे आए तो या तो सासलजम लिख देना उसके पीछे या सल ही लिख देना। जैसे 10 साल से कुछ नहीं हुआ, 12 साल से कुछ नहीं हुआ, या फिर सल बना देना, कुछ ही बना। शताब्दी, इतने शताब्दी हो गए और आज तक पता नहीं लग रहा है, तो ये शताब्दी क्या है, अकेले आए तो शताब्दी, और जब संख्याओं के पीछे आए तो सत बना दोगे आप। क्या चीज़, सत। जैसे 10 शताब्दी, 10 शताब्दी, 12 तो 12 शताब्दी, ठीक है। सन भी आती है, सन 1995, सन 1992 ऐसे आती है ना, तो सन के लिए अकेले आप सन ही लिखेंगे। क्या चीज़, सन। और वैसे भी सन लिखेंगे, ठीक है। जैसे सन 1995 ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ईसवी, ईसवी अकेली आए तो ईसवी, सवी, लाइन इस वजह से काट दी, ईसवी। और संख्याओं के बाद आए ना तो सब ही लिखना है आपको। क्या चीज़, सब, ऐसे सब। 10वीं, 10वीं ईसवी, ठीक है, 10वीं ईसवी। 12वीं ईसवी तो 12वीं ईसवी। ईसा पूर्व भी आएगा तो ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। और जब आए संख्याओं के बाद, जैसे इतने ईसा पूर्व में और इतने ईसा पूर्व में, संख्याओं में तो सप ही लिखना आप। क्या चीज़, पर एक बात रखना, पूरा सा लिखना, क्योंकि सप्ताह लिखा है आपने सप में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पहचान अलग रखना। और कभी कभी आएगी, जैसे इतने ईसा पूर्व में, तो जैसे सब क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि सप्ताह, वैसे इतने ईसा पूर्व से कुछ नहीं हुआ और इतने सप्ताह से कुछ नहीं हुआ, वो एक ही बात आई, तो इस वजह से सप इतना रखना, सप्ताह यही रखना सप,
और ईसा पूर्व को सप लिखना। जैसे इतने 12 ईसा पूर्व से, तो 12 ईसा पूर्व से कुछ नहीं हुआ है, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर है अब 14 के बाद 15वां। जैसे वी वहाँ आता है, क्या आएगा? वी और वहाँ। जैसे 10वीं 12वीं 10वां 11वां, तो क्या करेंगे? वहाँ के लिए वहाँ और ना का अंकुश लगाएंगे। ठीक है। वहाँ हो गया और वी ये। वैसे ये वहाँ का भी शब्द चिन्ह है, तो वहाँ और वी। जैसे 10वां 10 वहाँ 12 वहाँ होगा ही नहीं, तो 10वां 12वां 13वां होगा। वहाँ सब चिन्ह का इसका कोई मायने नहीं बैठ रहा। वी के लिए स्वर दे देंगे, तो 10वां 10वीं ऐसे कर देंगे। ठीक है। देखो क्या करेंगे, रामे पा का अंकुश लगा दिया आपने, तो रूप हो गया। और इसी पे आपने फर्स्ट स्थान पे स्वर दे दिया रुपया, और सेकंड स्थान पर दे दिया तो रुपए, और थर्ड पे दे दिया रूपी। ठीक। पर जब अकेले आए तो इतने रुपए चाहिए भाई, इतना रुपया चाहिए आपको, तब ऐसे करेंगे। पर जब संख्याओं के बाद में आए, संख्याओं के बाद में रुपया आएगा या रुपया आएगा, तो क्या करना? ओनली रा से रथ बना के चलना आप, ये रा वाला नीचे से ऊपर वाला। ठीक है। जैसे 10 रुपये तो 10 रुपये, 11 रुपये तो 11 रुपये, 12 रुपये तो 12 रुपये। ठीक है एकदम। इसके बाद 100 आएगा। क्या आएगा? 100। अकेला 100 आ रहा है, तो इतने 100 से काम चल जाए भाई, इतने कई 100 रुपये चाहिए थे, तो ऐसे जब बोलते हैं तो ये, तो अकेले 100 में तो सा बना के ओ की मात्रा दे दोगे। अब नहीं ऐसे छोड़ दी तो ऐसे भी लगेगा, तो ओ की मात्रा जरूर दे देना। पर जब रुपयों के बाद में आए, संख्याओं के बाद में, तो आप सा सर्प बना देना उसके पीछे। ठीक है। ये सा सर्प। जैसे 500 तो हम लिखते हैं 5 फिर डबल जीरो, अब तो 5 लिखा 100 लिख दिया। 600 1500 तो 1500। ठीक है। 1000 अकेला आए तो या तो 1000 या फिर 1000, और संख्याओं के बाद आए तो हा बना देना, ये नीचे से ऊपर वाला। 5000 तो 5 में बहुतों को तो ये नहीं पता रहता है कि जीरो कितने लगेंगे, तो 5 लिखा 1000। ठीक है। अब आ जाए 5000 रुपये, तो 5000 रुपये। ठीक है। इसके बाद लाख को क्या करेंगे आप? या तो ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, और संख्याओं के बाद आए तो ला बना के छोड़ देंगे। ठीक है। उस संख्या के पीछे 10 लाख तो 10 जीरो लगाएं, कितने जाएंगे? ठीक है। अब हमको करना ही नहीं, संख्या लिखी उसके पीछे ला लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे अब आ जाए 5,07,1500 रुपये, ऐसे लिखते चले जाए। ठीक है। करोड़ अकेला आए तो करोड़, पर संख्याओं के बाद आए तो कर लिख देना। 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए। अरब अकेला आए तो अरब, पर जब संख्याओं में आए तो अधोगामी ऊपर वाला जो राशि का है वो बनाना है, क्योंकि रुपए को दर्शा रहा है नीचे से ऊपर वाला। 5 अरब 10 अरब, जो ऊपर से नीचे रा बनाना सीखा है। ठीक है। आगे वहीं क्या होगा, खरब भी बोला जाता है, तो खरब में क्या करेंगे आप? जैसे खर ब, खा को स्पष्ट कर लेना, और जैसे संख्याओं में आए तो खर बना देना। अब खर को स्पष्ट कर लेना, नहीं तो करोड़ में भी करवाया कर, खा को स्पष्ट कर लेना। जैसे इतने खरब रुपए हैं, तो क्या करेंगे? 10 खरब रुपए। जैसे मिलियन बिलियन ट्रिलियन भी आती हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे वह चीज़ समझें। जब ये शब्द बोला जाए तब, तो मिलियन के लिए अकेला बोला जाए तो मिलियन, और संख्याओं के बोला जाए तो मल लिख दोगे। क्या चीज़? मल। ऐसे माँ में ला का अंकुश, 10 मिलियन। ठीक है। बिलियन आए तो बिलियन, और संख्याओं के पीछे आए तो बल लिख देंगे आप। ठीक है। जैसे 10 बिलियन तो 10 बिलियन। ट्रिलियन भी आए, ये शब्द बोला जाए तो ट्रिलियन अकेला आ रहा है तो ट्रल पढ़ाया ना, टल पढ़ाया था, वही ट्रिलियन। और संख्याओं के पीछे आए तो ट्रा बना देना आपको। क्या चीज़? ट्रा जो पढ़ाया था, टर की आवाज़, ऐसे टर।
ठीक है। जैसे 10 ट्रिलियन। डॉलर, डॉलर अकेला आए तो डॉलर अकेला, और संख्याओं में आए $10 या वो, तो डमरू जो सिखाया वो बना देना है, $10। सेंटीमीटर आता है भाई, तो सेंटीमीटर अकेला आए तो क्या करेंगे, सेंट, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर अकेला आ रहा है तो। और एक तरीका और भी है, सेंट लिखा और माँ डबल कर दी सेंटीमीटर, टठर की डबल आवाज़ पर डबल करवाया था ना, वही चीज़ है, सेंटीमीटर हो गया ये। अब जब संख्याओं के पीछे आए तो संट बना दोगे आप, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। खाली मीटर आए ना तो ये मीटर, और संख्या में आए तो खाली माँ को डबल कर देंगे, 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, किलो आए खाली किलो, तो किल बना के ओ कर देंगे या पूरा ही बना देंगे, वैसे संख्या बता देती है। 10 किलो सामान चाहिए तो 10 किलो लो, और 10 किलोमीटर हो तो किलोमीटर भी बोला जाता है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर के लिए किलोमीटर माँ डबल, और 10 किलोमीटर एकदम कल मीटर। पॉइंट नंबर 31, सेकंड आता है घड़ी वाला, सेकंड, सेकंड, और जब संख्याओं में आए 10 सेकंड या 12 सेकंड, क्या करेंगे, शक लिख देंगे उसके पीछे, 10 सेकंड एकदम आगे। मिनट आएगा तो मिनट, या लाइन से नीचे रख दो कोई बात ना है, मिनट। और जब संख्याओं में आए तो मिनट ही लिखेंगे उसके पीछे, 10, ठीक है, मिनट। क्योंकि मन से भी काट सकते हैं, पर मन जो है महीना को दर्शा रहा है, 10 महीने वगैरह, वो हम सोचें कि वो एम लिख दें तो एम लिखने में भी उतना ही समय जाएगा। 10 मिनट एकदम घुमा दिया। घंटा, समय वाला घंटा, मंदिर वाला नहीं, तो घंटा, और वह भी हो तब भी ठीक है, घंटा तो एक ही बात है, शब्द एक ही है, अंतराल है बस। तो घन बना देंगे आप, उसके पीछे क्या चीज़, घन। जैसे 10 घंटा तो 10 घंटा, और घंटे घंटी हो ना तो फिर वो स्वर दे देना, घंटा घंटे घंटी। अच्छा, शहर का सब चिन्ह नहीं, लाइन पर सा सलजम वाला, ठीक है। अब जब कभी कभी होता क्या है, शहर के नाम लिए जाते हैं तो उस पर शहर जोड़ दिया जाता है, बुलंद शहर, तो ये बुलंद हो गया और ये शहर हो गया। कैसे हो गया बुलंद, बुल, नाक अंकुश, और दा के वजह से ये हाफ हो गया, दा नहीं बनाया यहाँ पर। तो ये चीज़ तभी समझ में आएंगी जब पीछे से पढ़ लोगे। तो ये हो गया बुलंद शहर। अनुसार, तो अकेला आ रहा है तो बनाओ भाई अनुसार, और जब किसी के अनुसार आ जाए, इसके अनुसार, उसके अनुसार, किसके अनुसार, तो नस बना दोगे आप। तो जैसे आ रहा है शब्द इसके अनुसार, तो अनुसार में क्या करेंगे आप, तो आपने क्या करा, इसके लिख दिया, इसके अनुसार, उसी शब्द के नीचे अनुसार लिख देना, ठीक है। तक आता है तक, या आज तक, तब तक, कल तक, जब तक। तो क्या करेंगे आप, अकेला आ रहा है वैसे सब चिन्ह ता, और नहीं आया तो पूरा भी लिख देते हैं। और जब किसी के पीछे आना तो ता से कट करना, जैसे आज तक, कल तक, जब तक, तब तक, ठीक है। फिर ता लिख दिया, या फिर का से कट कर देते हैं, दोनों चीज़ों से करते हैं, कि ता से और का से। जहाँ ता से कटे वहाँ ता से, और जहाँ का से कटे वहाँ का से काट देना, ठीक है। हर बुक का अपना अपना नियम है, पर ता से जल्दी कट जाता है। और बुकों में तो ये रहता है तक के लिए कि कल लिख के उसके नीचे का लिखो, और एकदम बन जाता है कल तक। अखिल, अखिल शब्द कहीं भी आए, अकेला आए तो आप क्या करना, अखिल ये बना ही देना। पर कहीं नाम के पीछे या आगे आए अखिल, अखिल, तो क्या करना, आप लाश ही दर्शा देना, अखिल भारतीय परिषद, तो अखिल भारतीय परिषद, अखिल भारतीय परिषद, हो गया परिषद। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये समाप्त हुई। विविध इतना ही होता है, विविध को तब समझ में आएगा जब आप पीछे की अभ्यास सही से पढ़ के आएंगे, सही है। और इसको कई बार समझना, जिससे कि आपको स्पीड में
बहुत आसानी मिलेगी।